हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए गणित, विज्ञान और सामाजिक। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा चल रही है प्रतिभा पर्व परीक्षा 2021-22 के लिए जो पेपर हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर सॉल्यूशन है वो बताने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे भी आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो गणित का यहाँ पे पूछा गया है। 88 और इंटू दिया गया है, बराबर में दोस्तों -88 लिखा है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी? तो आपको इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे आपको बढ़ाना है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है जैसे कि -1/3 आपको दिया दिया, फिर आपको दिया गया है -2/6 दे दिया, फिर -3 आपको दे दिया, तो बटे में क्या आएगा? तो ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे एक एक ऐड होता जा रहा है। नीचे दोस्तों क्या हो रहा है? पहले 3 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी कि 3 ऐड हो रहा है नीचे, तो फिर 3 ऐड होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है -7 की जो पावर है वो 5 दिया गया है, और माइनस का चिन्ह फिर नया है, गुण इंटू के बाद -7 की पावर आपको 3 दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 5 बार अपने को लिखना है -7 गुणा -7 गुणा -7 गुणा -7 गुणा -7, तो 1 2 3 4 5। अब माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सब प्लस हो गया, लेकिन एक बार माइनस रह गया, यानी कि बार माइनस का साइन रह गया है आपका एक बार अगर बात की जाए, यानी कि आधार समान है यहाँ पे, और आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये भी -7 दिया गया है ब्रैकेट में, गुणा में है, और फिर माइनस का 7 दिया गया है, और फिर ये है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? आपकी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? -7 की पावर 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। यहाँ पे दिया गया है 3x + 2 = 13 को आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 3x = ये 13 इधर है। अब यहाँ पे जो 2 था मैंने इसको इधर ले गया, ये 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x है बराबर 13 आपका प्लस का था, यहाँ पे 2 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो 13 में से 2 गया तो 11 बच गए। तो x बटा क्या आ गया? 11/3। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे देखिए 6 नंबर का, वो दिया गया है 3x + 11 + 8z बराबर 7x - 5 को आपको जोड़ना है। तो आपने लिखा यहाँ पे 3x + 11 + 8 और z। अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको लिखा 7x और माइनस का आपको 5 दिया गया है। अब इसको जोड़ना है, मतलब नीचे प्लस का चिन्ह आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो आपस में जुड़ेंगे सारी चीज़ें। तो 7 और 3 कितना हो गया? 7 और 3 10x हो गया, और प्लस का चिन्ह आ गया, और 11 और 5 कितने हो गया आपके? 16। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का आपका आया 8 और जेड, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनाई जा सकती है? अगर यहाँ पे बात करें अनुपातों का योग, अब यहाँ पे पूछा गया है कि 2 लीटर दूध से, तो यहाँ पे चाय और दूध का अनुपात है, तो अनुपातों का योग, ठीक है, अनुपात कितना आपका? 3, अनुपातों का योग बटा अनुपातों की संख्या, तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4, और 2 आपको पूछा है, तो 2 दूनी 4, और बाकी ये आप 6 लीटर का यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए 25% को भिन्न के रूप में आप कैसे लिखेंगे? तो 25% क्या हो गया? 1/4 हो गया, यानी कि 100/25 आपने लिखा, सॉरी 25/100 आपने लिखा, तो 25 से कम 25, 25 4, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 क्रय मूल्य आपकी किसी वस्तु का है और दुकानदार 120 रुपये में बेच देता है, तो लाभ कितना होगा? अब सीधी सी बात है साथियों कि यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये का लाभ हो गया, तो 20 रुपये का लाभ। अब लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर अपने को निकालना है लाभ परसेंट में, तो लाभ जो होता है वो लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणा में 100 लिख देंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो 20% का लाभ हो गया सीधे से। अगर 100 रुपये पे दोस्तों अगर सीधी सी कोई वस्तु आ रही है, तो वो डायरेक्ट अपन उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, यदि दो कोण
समपूरक है तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको हल कर लेंगे। यदि दो कोण आपको समपूरक दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका योग आपको बताना है। जैसे लाइक दैट मैं बात करूं, यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण है, इसको अपन ने समपूरक कोण माना, तो दो कोणों का 90 90 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 11। 34,500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन रुपये 750 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ब्याज दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ब्याज आपको ये दे दिया है सपोज इधर, तो आपको क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 100 गुणा, सॉरी एक बार दोबारा से, यहाँ पे दर आपको ज्ञात करनी है, तो दर बराबर क्या हो गया आपका ब्याज, ब्याज गुणा यहाँ पे 100 लिखेंगे अपन, बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ। ब्याज आपको दिया गया है 750 रुपये, गुणा में अपन ने 100 लिख दिया, बटे में आपका 34,500 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 2 वर्ष के लिए है। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई साहब बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे बच गया कि आपका 750 और ये 345। तो 345 को अगर मैं डबल करूँगा, देखो यहाँ पे 345 और फिर 345, तो 5 5 का 0, हासिल की 1, 4 4 8 1 9 और हासिल की 1 और 7, 790 रुपये बन गए आपके। तो आपको इसको क्या करना है, काटना पड़ेगा और भी छोटा करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें 2 का भाग देते जाएंगे, कटेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों ये आयत होता है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई यहाँ पे दी गई है 4 मीटर, चौड़ाई आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपको कर देना है। नेक्स्ट देखिए, एक्स का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जो दोस्तों कोण होता है, सारे तीनों कोण वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे 50 और 60 दे दिया, तो 50 से 60 क्या हो गया, 110 डिग्री का, तो 180 में से 110 किया तो 70 डिग्री बच गया, तो एक्स का मान 70 डिग्री आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2500 का 20% कितना होता है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2500 गुणा 20/100, तो 0 से कट गई। अब यहाँ पे देखो 25 दूना कितना हो गया, 50, और ये 500, 500 आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे आप अच्छे से हल कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जितने भी मैं सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप अच्छे से देख सकें। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको टिक मार्क करने हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए ताकि मैं पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब दो कोणों के मानों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोण क्या, कौन से कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों 180 हो गया, मान लो 180 होता है दोस्तों सरल कोण। कौन सा कोण होता है, सरल कोण, जो कि एक रेखा पे बनता है। अब ये दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये सरल कोण बन गया। अब देखिए यहाँ पे जेड के 6 गुने में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो उक्त कथन को समीकरण के रूप में आपको लिखना है। अब जेड के 6 गुने में, तो जेड का 6 गुना क्या हो गया, जेड 6 हो गया। ठीक है, गुने में से 5 घटाने पर, -5 घटाया आपने, बराबर 7 प्राप्त हुआ, ये समीकरण बन गया भाई, सीधा सा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, -4/5 और -5/12 को गुणा आपको करना है। तो ये लिख लीजिए साहब, -4/5 गुणा -5/12। अब यहाँ पे देखो 5 का तो 5 कट गया, यहाँ पे क्रॉस, 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया आपका, 1 बच गया साहब, नीचे क्या बच गया आपका 3। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का गुणा हो गया, ये बच गया, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए ये आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4 को संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शन करना है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पेपर आता है विज्ञान का। विज्ञान में देखिए जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा 2 तरह के लेंस होते हैं आपके, एक तो अवतल लेंस होते हैं और एक उत्तल लेंस होते हैं, जो ऐसे किनारों में पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं। और एक होते हैं दोस्तों इस तरह के, ठीक है, इस तरह के लेंस होते हैं, जो कि साइडों में से तो मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। तो दोनों लेंसों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो दोस्तों अम्ल है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो दही में कौन सा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको टिक मार्क करना है। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, आमाशय के द्वारा, गरिशिका का, शुक्राणु, वृंदाणु। नेक्स्ट देखिए श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है, तो श्वेत प्रकाश दोस्तों 7 कलर होते हैं आपके, उनका मिश्रण होता है।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास जब आप आगे जाओगे तो क्लास 10 11th वगैरह में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो ऑप्शन भी है 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो तने के द्वारा होता है। और ओडोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आरबीसी की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल इसको अपन बोलते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपेटे धारा कुंडली को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कुंडली भी बोल सकते हैं या प्रेरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमरबेल किसका पोषण का उदाहरण है? यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, दोनों को आपस में मिलान करना है, कौन सा किससे मैच खाएगा। जैसा कि दोस्तों अग्नाशय है वो पितरस के बारे में हो गया, वसा है, वसा क्या होगा आपका, यकृत है वो क्या होगा, प्रोटीन है वो क्या होगा, ये आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। कीट बक्षी पौधे किन्हीं की 2 के नाम बताए हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, इसके बाद देखिए चित्र आपको दिए गए हैं, इनको आपको स्पष्ट करना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा किसी विधि द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चनों के आंसर मैंने पहले वीडियो में आप बता रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पार्ट सी आपका मिलता है। यहाँ पे पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैल रहती है उसे क्या बोलेंगे अपन? तो उसको भूपट्टी बोलेंगे अपन। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी कठिनाई होती है वो क्या बोलेंगे? एक तो आपका सौरमंडल सबसे पहले, फिर समताप मंडल, फिर बहिर्मंडल, फिर मध्यम मंडल। तो किस में होती है ये घटनाएं इसके अंदर? इसके बाद देखिए रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो दोस्तों ये किसकी थी? खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, लोधी वंश की या गुलाम वंश की? तो ये आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान कैसा रहता है? तो भूमध्य रेखा, दोस्तों ये दो मैं आपको बात करूँ यहाँ पे एक बार थोड़ा सा, ये दोस्तों आपकी पृथ्वी है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपकी क्या हो गई? भूमध्य रेखा हो गई, ये वाली मिडल वाली। इधर हो गई आपकी करक रेखा और ये हो गई आपकी मकर रेखा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर अगर दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो क्या होगा? कारण जो तापमान है वो कैसा रहेगा? तो दोस्तों तापमान है वो लगभग एक समान रहेगा। ठीक है, सामान्य रहेगा क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो लगभग पूरे साल भर है दोस्तों लगभग समान होता है। इसके बाद देखिए सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। यहाँ पे इनको आपस में मिलान करना होगा, कौन सा किससे मैच खा रहा है। इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो कुतुबी मीनार का निर्माण किया गया था जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में किस विधानसभा का क्षेत्र है? उत्तरी पूर्वी राज्यों की जनजातियाँ कौन सी है? गारो खासी जनजातियाँ हो गई। पश्चिमी की ठोस, पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी सतहों को क्या बोलेंगे अपन? भूपट्टी बोलते हैं अपन। राज्य सरकार के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम आपको लिखने हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं आप लिखिए। ठीक है, तो इनको आंसर आप करिए। ये पूरा देखिए, यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम दिया गया है, चित्र, इनको आपको देखना है और इनके आंसर देना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सभी क्वेश्चनों के लगभग आंसर भी मैंने बता दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आपको क्लास 6 से लेके और क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक सभी विषय के जो पेपर है वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। धन्यवाद।